हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके लाइव एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा एवेल्युएशन सेशन चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखें, इसके अंदर दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो वो लोग जो यहाँ पर अपनी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं, आप स्क्रीन पर इनकी डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल असाइनमेंट्स दी जाएंगी, रीडिंग मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको डेली बेसिस के ऊपर फीडबैक दिया जाएगा, एवेल्युएशन डेली बेसिस के ऊपर होगी, वन ऑन वन जो है ऑनलाइन मीटिंग आपकी डेली बेसिस के ऊपर होगी, और उसके साथ आपकी क्लासेस भी होंगी, आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे एस्पिरेंट्स की बात करते हैं जो अपने इंग्लिश ऐसे के ऊपर काम करना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए जो हमारे पास बेस्टेस्ट जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी है वो ये है कि 50+ टॉपिक्स जो है हम यहाँ पर थीम वाइज कवर करवा रहे हैं, और रैंडम टॉपिक्स भी उसके अंदर इंक्लूड है। तो डेली बेसिस के ऊपर आपको फुल फ्लज जो है वो ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसका टॉपिक आपको दिया जाएगा, आपने पूरा जो है वो ऐसे लिखना है। और उसके साथ साथ ठीक है, जहां पर आप लैग कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कहां कहां पर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर वन ऑन वन ऑनलाइन मीटिंग के अंदर बताई जाएंगी। और आपका जो ऐसे है ना, डेली बेसिस के ऊपर आप जो लिखेंगे उसकी एवेल्युएशन भी डेली बेसिस के ऊपर ही होगी, और साथ साथ जो है आपके लेक्चर्स भी होंगे और आपकी क्लासेस भी होंगी। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस सेशन को लाजमी ज्वाइन करें। देखें, मैं पहले भी एक स्टेटमेंट कहता हूं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जब आप एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली काम होता कैसे है और करवाया कैसे जाता है। ठीक है, इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, हम बात करते हैं यहां पर नोट्स मेकिंग की, कि आप भी जो है यहाँ पर जो हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो अटैच हो रहे हैं, वो एक ही क्वेश्चन करते हैं कि सर हम आपके लेक्चर से नोट्स मेकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल सी स्ट्रैटेजी हमारे पास। और सिंपल सी स्ट्रैटेजी पता है क्या है? आपने टॉपिक वाइज जो है पहले जो है वो कह के पेजेस बना लेने। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इकोनॉमी की या क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, या हमारा कोई टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, या हमारा कह के टैक्सेशन इन पाकिस्तान। फिर क्या करना है, पेजेस के ऊपर आपने जो टॉपिक प्रिपेयर करना है वो टॉपिक का नाम लिखें। ठीक है, और जो जो चीज़ें हम इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है, अब वो टॉपिक आपका 1 वीक के बाद भी आ सकता है, 2 वीक के बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो उस टॉपिक का आपने मटेरियल जो है उसके नीचे ऐड करना है, टॉपिक के नीचे। ठीक है, अब मटेरियल क्या हो सकता है? एक तो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकती है, रीजंस हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉलिसी मेजर्स क्या होने चाहिए, रेमेडीज क्या है, सजेशंस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम यहां पर डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड जो होंगी वो आप ऐड करेंगे। अब यहां पर अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट वाला इशू चल रहा है, तो मिडिल ईस्ट के रिलेटेड हमने 28 फेब से लेकर जो है वो कह लेके डेली बेसिस के ऊपर जो है उसके मतलब जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है वो सारी डिस्कस की है, इन डेप्थ में जाकर जो है हमने उनका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब आपके पास वो टॉपिक पूरा होगा तो उसके नीचे आप इंफॉर्मेशन जो है या जितना भी जो आप यहाँ पर मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं या कंपाइल कर रहे हैं वो आप क्या करेंगे, उसके नीचे ऐड करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि एंड ऑफ ईयर आपका ये होगा कि पूरा टॉपिक एक प्रिपेयर हो जाएगा। अब वो टॉपिक आप ये देखेंगे कि उसके अंदर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखने को मिलेंगे, इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, चैलेंजेस भी हैं, कॉजेस भी हैं। ठीक है, उसके बाद उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको पॉलिसी मेजर्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आपका पूरा टॉपिक जब प्रिपेयर हो जाएगा तो वो टॉपिक चाहे आपका करंट अफेयर में आ जाए, चाहे आपका पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे आपका ऐसे के पेपर में ही क्यों ना आ जाए, चाहे आपका IR का पेपर, तो वहां पर आप इजीली जो है वो आंसर कर सकते हैं। मैं पहले भी कहता हूं, देखें, आप इतना पढ़ेंगे ना या इतना मटेरियल कलेक्ट करेंगे, इतना देन जो है आप इतना लिख पाएंगे मेन एग्जाम के अंदर। तो आपको इतना मटेरियल कलेक्ट करना है और इतना जो है आप लिख पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आई होप आपने इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे CSS और PMS के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, मैं पहले भी कहता हूं कि जिन लोगों की ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है ना,
उन लोगों को यहां पर जो है वो कह ले कि लिटरेरी और फिलोसफिकल या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की जो स्टेटमेंट है उसको लाजमी प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आज जो हमारे पास स्टेटमेंट रहने वाली है वो है अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना। देखें, चार्म स्ट्राइक्स द साइट बट मेरिट विंस द सोल। बात की जा रही है कि जो यहां पर जाहिरी खूबसूरती हमें नजर आती है, असल खूबसूरती वो नहीं है, बल्कि असल खूबसूरती वो है जो इंसान के किरदार में होनी चाहिए। ठीक है, अब होती क्या है, देखें खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है ना, है ना, वही देख पा रहा होता है ना कि ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना। तो खूबसूरती जो है वो देखने वाले की आंखों में होनी चाहिए। बाकी जो है आपकी जो खूबसूरती है ना वो आपके करैक्टर के अंदर होनी चाहिए, आपके किरदार के अंदर होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कभी भी अपने किरदार को जो है यहां पर जो है वो दाग मत लगने दे। ठीक है, इतनी स्पेस जरूर रखें कि आपका कोई भी जो है यहां पर कह ले के दाग ना लगा पाए। ठीक है, देखिए खूबसूरती क्या है, बेसिकली आपके खूबसूरती आने जाने वाली चीज। ठीक है, अगर आप यंग है, आज आप खूबसूरत हैं, कुछ दिन के बाद या कुछ सालों के बाद वो जो है आपकी खूबसूरती जो है वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या बचेगी, एक ही चीज बचेगी, वो है आपका करैक्टर, वो है आपका किरदार। ठीक है, अब जितने भी एस्पिरेंट्स है ना, ठीक है, जो यहां पर सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे आप यहां पर कि जो इंटरनली जो आपकी खूबसूरती नजर आनी चाहिए वही आपने यहां पर दिखानी है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि लोग जो है ना यहां पर एस्पिरेंट्स, अगर यहां पर बात करें, थोड़ा सा हट जाएगा पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं कि हम यहां पर एक एस्पिरेंट आएगा, दूसरे एस्पिरेंट को क्या करेगा, इंप्रेस करने की कोशिश करता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ठीक है, मैं इस तरह कर रहा हूं, मेरी ये स्ट्रैटेजीज है, मेरे ये टारगेट्स हैं, तो आप भी इस तरह करो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हो सकता है यार इसकी जो स्ट्रैटेजीज है, जो ये काम कर रहा है वो मुझसे अच्छा है ना। आपको उसकी खूबसूरती, जाहिरी खूबसूरती नजर आ रही है, जाहिरी खूबसूरती नजर आ रही है, लेकिन जो इंटरनली खूबसूरती होनी चाहिए वो आपको नजर नहीं आती। ठीक है, आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं और यहां पर कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं जो है इसी को ही फॉलो करूंगा, ये तो हो सकता है राइट डायरेक्शन पर है, ये ट्रैक पर है, क्योंकि ये तो यहां पर क्या है, मेंटोर्स को अटेंड भी कर रहा है, सुन भी रहा है, और हो सकता है कि यहां पर आपकी जो है वो डायरेक्शन जो है वो राइट हो, उससे बेटर हो। फिर क्या करेंगे यहां पर, देखिए एक ही चीज है कि कभी भी कोई आपको, स्पेशली बात करें यहां पर एस्पिरेंट्स की, जो आपको इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कभी भी आपने इंप्रेस नहीं होना। ठीक है, हमेशा अपने जो है वो कह ले के जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज है, जो आपका प्लान्स है, उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को लेकर चलना है, लेकिन चेंजिंग्स आपने लाजमी करनी है साथ साथ। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा कि जो खूबसूरती है वो आपके यहां पर ये नहीं है कि जो जाहिरी शक्ल है, बल्कि खूबसूरती आपके किरदार में होना जरूरी है, आपके सोल के अंदर होना जरूरी। ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। देखें आज जो हमारे पास टॉपिक्स रहने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा अगर देखा जाए करंट अफेयर, थर्ड अगर बात की जाए पाकिस्तान अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हमारे पास। ठीक है, तो इनके ऊपर डिबेट करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास टॉपिक रहेगा परमानेंस एंड चेंज, फॉर्म वर्सेस एसेंस, द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कल्चर। इसके अंदर एक स्टेटमेंट है लामा इकबाल की, वो कहता है कि परमानेंस इज इम्पॉसिबल इन द यूनिवर्स, व्हाट इज परमानेंट इज चेंज इन द मार्च ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं यहां पर परमानेंट की और उसके बाद जो है यहां पर चेंज की। अब जो एक ही चीज जो है आपकी मुस्तकिल और परमानेंट रहती है, और वो है कि आपके यहां पर तब्दीली, चेंज। चेंज इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस। आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। देखिए इंसान पैदा हो रहे हैं, शिनाख्त उनकी सेम है, एक जैसी है, लेकिन उनकी फॉर्म्स यहां पर हमें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, ये चीज यहां पर बेसिकली कही जा रही है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहां पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जो आपका कल्चर,
जो सकाफत की हम बात कर रहे हैं इधर, वो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। और लामा इकबाल साहब ने क्या कहा है उसको भी देखेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारे पास हॉलोड आउट। यहां पर बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर जो हमें यहां पर डी रेलिंग डेमोक्रेसी देखने को मिल रही। ठीक है, एक हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और यह कब से स्टार्ट हुआ है? अभी 2018 के बाद से हमें देखने को मिला। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर मिलिट्री डिप्लोमेसी भी रहेगी और सिविल डिप्लोमेसी भी रहेगी, तो हम हिस्टोरिकली जो है इसको यहां पर देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है ना, वो है 28th अमेंडमेंट की। ऑलरेडी तो 26th और 27th अमेंडमेंट पास कर ली गई है, अब 28th अमेंडमेंट के ऊपर बात की जा रही है। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, एक तो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो वीक होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए, मैं 28th अमेंडमेंट से हटकर बात कर रहा हूं कि कह लें कि यहां पर कह लें कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का फेलियर देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर यहां पर बात की जाए तो रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, थर्ड, अगर यहां पर बात की जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट पास की गई और यहां पर जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिली। ठीक है, तो इसके ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है, ये भी आपने लाजमी सुननी है। ठीक है, थर्ड नंबर पर है हमारे पास एनवायरमेंट डेफिसिट, और मैंने कल भी कहा था कि आज हमारा 4 जून है और टुमारो हमारा क्या रहेगा 5 जून। तो आज हमारा 5 जून है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जा रहा है। और अर्थ समिट हमारी कब हुई थी ये आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो है इसको ऊपर एक कह ले के डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर देखा जाए डोमेस्टिक गवर्नेंस गैप, ठीक है, उसके बाद हमारा पास रहेगा इकोलॉजिकल डेफिसिट्स इन साउथ एशिया। यहां पर बात करेंगे क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। अब पाकिस्तान 1% से भी यहां पर लेस कंट्रीब्यूटर है, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। ठीक है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट हमारे पास जो पॉइंट रहेगा वो है यहां पर फॉरेन अफेयर्स स्लैम्स फ्रेश इंडिया वाई टू वेपनाइज इंडस वाटर। अब इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना, यहां पर जो बात की जा रही है द लीगलिटी ऑफ इंटर बेसन रिवर डाइवर्जेंस अंडर द वीना कन्वेंशन। अब देखें यहां पर जो वीना कन्वेंशन हमें जो देखने को मिल रही है, उसके जो लॉ यहां पर बनाया गया उसकी वायलेशन देखने को मिल रही है। किसको लेकर? यहां पर इंटर बेसन की रिवर की बात की जा रही है, जहां पर चनाब का जो पानी है वो ब्यास की तरफ डालने की बात की जा रही है, और उसके लिए यहां पर हमें जो वायलेशन देखने को मिल रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। ठीक है, इसके अंदर डिटेल डिस्कशन है, फर्दर जो है आगे मैं पूरा जो है इसको जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, इसके दो चीजें हैं यहां पर, एक तो सलाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, और दूसरा जो है यहां पर अगर देखा जाए तो जो ये टनल बनाया जा रहा है बेसिकली, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में आपको पता है कि हम वोकैब लाजमी डिस्कस करते हैं, जितने भी डॉन न्यूज़पेपर के वर्ड्स होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर उनकी एक डिस्कशन करते हैं, तो वो आप अपने ऐड कर सकते हैं वर्ड्स। ठीक है, फॉर्म वर्सेस एजेंस द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कल्चर। बात की जा रही है यहां पर परमानेंस एंड चेंज की। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट रहेगा डिफाइनिंग द परमानेंस वर्सेस चेंज डायलेमा। देखिए ये हमारे ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। देखें हो क्या रहा है कि जो आपके परमानेंस बात की जा रही है यहां पर परमानेंस की। ठीक है, अब एक चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि परमानेंस रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूअस स्टेबिलिटी ओवर अ टाइम। ठीक है, ओवर अ टाइम हमें इसकी जो है वो मुस्तकिल मिजाजी देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई चेंज इसके अंदर देखने को नहीं मिला, लेकिन जो आपका यहाँ पर चेंज है वो हमेशा यहाँ पर गवर्न ट्रांसफॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन, तो इसका हमें इर्तिका होते हुए नजर ही आता है। तो मैंने जो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट कही थी कि चेंज इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस, तो वही चीज है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इवन अ ह्यूमन बीइंग्स एज फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। ठीक है, तो जब से इंसान यहाँ पर पैदा होता है तो उसके अंदर हमें बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलती है, लेकिन एक चीज आपको पता है कि यहाँ पर कोर आइडेंटिटी की अगर बात की रिमेन्स इंटैक्ट वाइल फिजिकल एंड सोशियल फीचर्स नेचुरली अवॉल्व। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर अवॉल्व होती हुई नजर आती है, लेकिन जो आपकी शनाख्त है ना, ठीक है, जिनको हम यहाँ पर इंसानों में काउंट करते हैं, ठीक है, वो आपकी सेम रहती है, वो आपकी यहाँ पर कह लें कि परमानेंट है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर हमें चेंजिंग्स देखने को मिलती है, तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, फॉर्म वर्सेस एजेंस की अगर बात की जाए, अब एजेंस पता क्या है, जो यहां पर चीज चेंज होनी चाहिए, ठीक है,
उसको होना चाहिए। जो यहां पर चीज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए तो उसको नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले अगर देखा जाए अजेंस बेसिकली होता है कोर वैल्यूज एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को यहां पर चेंज नहीं करना, इनकी तब्दीली नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन तब्दीली किसकी चाहिए, यहां पर फॉर्म की, ठीक है। आउटर विजिबल एक्सप्रेशन लाइक क्लॉथिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि पहले जो के लोग जो है यहां पर क्या करते थे कि जो उनका लिबास था वो किस तरह का था, और आज आप लिबास चेक करें, उस वक्त यहां पर टेक्नोलॉजी नजर आती थी, नहीं नजर आती थी। फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता हमें टेलीविजन देखने को मिला। टेलीविजन के बाद आपको पता है कि अब आपके पास जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, आप मोबाइल के अंदर सारी चीजें अपनी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह जो है ये जो आउटर जो हमें यहां पर या विजिबल जो एक्सप्रेशन है उसकी बात की जा रही है कि जो आपकी फॉर्म है उसको यहां पर तब्दील होना चाहिए, लेकिन जो आपकी एसेंस है, जो कोर वैल्यूज है या फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनको चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास यहां पर ऑर्गेनिक अगर बात की जाए, डायनामिक नेचर ऑफ कल्चर, देखें कल्चर के अंदर बात की जा रही है यहां पर डायनामिक की, तो यहां पर वो हमें मुतहरक नजर आता है, इसके अंदर तब्दीलियां नजर आती ही आती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहले के लोग यहां पर अगर देखा जाए तो वो जो लिबास की अगर बात करें तो धोती कुर्ता पहनते थे, ठीक है। अब अगर बात की जाए तो यहां पर आपको एक प्रॉपर सूट देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको प्रॉपर सूट देखने को मिलेगा, आप देखेंगे ऑफिस में जाएंगे तो आपको प्रॉपर सूट देखने को मिलेगा। तो हम कहीं ना कहीं पर क्या कर रहे हैं, यहां पर कल्चर जो हमें यहां पर विजिबल चीजें हैं ना, जो फॉर्म है उसकी हम जो है उसके अंदर हम चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारी कोर वैल्यूज और फाउंडेशन प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेसिकली। पूरा जो है वो कल के टॉपिक का मेन जो है यही है कि क्रक्स अगर देखा जाए तो परमानेंस क्या होनी चाहिए और यहां पर जो है वो कह के चेंज क्या है। हालांकि आपको पता है कि चेंज जो है आपकी परमानेंट रहेगी, क्योंकि तब्दीली एक मुस्तकिल है, तब्दीली तो आती रहती है, यही चीज है, ठीक है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर नॉट स्टैटिक, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, यूजिंग द एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल्स इन लाहौर, ठीक है। तो अब यहां पर एग्जांपल दे रहा है कि बेसिकली 90% जो उसके कह ले के अबाव अजदाद थे वो बेसिकली क्या करते थे, यहां पर धोती और यहां पर सूट पहनते, धोती आप कह ले या कमीज आप कह सकते हैं या पगड़ी जो है वो बांधते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है यहां पर अगर 60% जो है वो घोड़ों की सवारी करते थे, लेकिन अब घोड़ों की जगह पर यहां पर क्या आ चुकी है, कारें आ चुकी हैं, ऑटो आ चुके हैं, आपके रिक्शाज आ चुके हैं, बाइसाइकिल्स आ चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अब यहां से अगर देखा जाए तो ये जो हमें यहां पर धोती और टर्बन जो देखने को मिल रहे, जो पगड़ी बांधते थे, अब वो टोटली चेंज हो गया, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। वो किस तरह यहां पर तब्दीली कि आज सूट पहना जा रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा था, ठीक है। तो एक चीज तो ये ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो आपको पता है आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर देखा जाए तो आज जो है मैं यहां पर कहीं ना कहीं पे मगरबी जो है यहां पर कल्चर भी देखने को मिलता है, मगरबी जो सकाफत है वो भी देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये किन की दी हुई है, ठीक है, लैंग्वेज किन की है, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर अगर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, उसके बाद हमारा जो पहनना है, जो हम शर्ट पहनकर यहां पर पढ़ा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं ना कि एकदम से हमें तब्दीली देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर आपको पता है कि यहां पर कल्चर टू कल्चर जो हमें कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, तो उसके एक दूसरे के ऊपर जो हमें इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंट। लामा इकबाल साहब की यहां पर स्टेटमेंट आ रही है, उसको हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। डाइवर्जेंट जो हमारे पास रीजनल पाथ्स एंड हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स की अगर बात की जाए, देखिए यहां पर एग्जांपल दी जा रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, ठीक है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है यहां पर फिर भी हमें जो है वो कह ले के बहुत सारी कह ले के यहां पर तब्दीलियां लेकर आ रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जिस तरह अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आता है। अब टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। लेकिन अब एजुकेशन भी देख सकते हैं कि वुमेन्स को भी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन आज भी अफगानिस्तान के अंदर वही हमें चीजें देखने को वही सारा जो है यहाँ पर कबायली निज़ाम देखने को मिलता है। जो यहाँ पर जो है वो वुमेन्स है, उनके अगर वुमेन है उनके ऊपर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलेगी, एजुकेशन जो है वो यहाँ पर हासिल नहीं कर सकती, ठीक है। तो उनके ऊपर भी पाबंदियां हैं। लेकिन अगर इन केस ऑफ पाकिस्तान देखा जाए तो ये तब्दीली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि वही इस्लामिक स्टेट है, ये भी इस्लामिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है जो फॉर्म है उसको चेंज किया जा रहा है, एजेंस को चेंज नहीं किया जा रहा, कि वक्त के साथ साथ जो है यहाँ पर बदलना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी आपके कोर वैल्यूज और फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है उनको नहीं बदलना, ठीक है। अब बात करते हैं फिलोसफिकल एंड जनरेशनल पर्सपेक्टिव्स वर्सेस चेंज की बात करें। सबसे पहले यहां पर विजडम ऑफ इकबाल क्या कहता है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। उसने कहा कि परमानेंस इज इम्पॉसिबल इन द यूनिवर्स,
ठीक है, कि इस कायनात के अंदर जो मुस्तकिल रहने वाली बात है ना वो नामुमकिन है, और वो एक ही चीज है, व्हाट इज परमानेंट इज चेंज इन द मार्च ऑफ टाइम। ठीक है, और वो एक ही चीज है, एक ही चीज मुस्तकिल है और वो है आपका चेंज। ठीक है, उसने कहा कि जिंदा कौमें वही हैं जो यहां पर वक्त के साथ साथ तरक्की भी करती हैं और तब्दीली भी लेकर आती हैं। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद यहां पर आपको पता है खलील जबरान भी क्या लिखते हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए हजरत अली के अगर देखा जाए, ठीक है, पोएट्री वगैरह, तो ये सारी चीजें आज के जो औलाद है ना वो अपने माँ बाप की औलाद से हटकर जो है वो क्या है यहां पर अपने डिजायर्स की, फॉर एग्जाम्पल बात की जा रही है कि बेसिकली आज के मॉडर्न दौर के अंदर अब पेरेंट्स को अपने बच्चों को वही जो है ऑब्सलीट चीजें यहां पर ना सिखाएं, बल्कि उनको अवेयरनेस दें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ठीक है, मॉडर्न जो है यहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके साथ जो है बच्चों की अवेयरनेस होना जरूरी है। अब ये नहीं कि आप यहां पर बच्चों को बोले कि हम भी उस वक्त जो है यहां पर घोड़े की सवारी करते थे, आप भी घोड़े की सवारी करो। भाई आपको लाहौर जाना इंटरव्यू देने के लिए, तो आप घोड़े पर जाओगे। लोग यहां पर एरोप्लेन के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, बसों के ऊपर जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो है यहां पर यूज होता है, लेकिन अब ये चीज तो नहीं सिखाई जाती ना। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपको पता है इसको यूज करना चाहिए। अब यहां पर क्या होता है कि कहा पेरेंट्स की तरफ से, भाई हमारे दौर में मोबाइल नहीं होते थे, हम तो पढ़ते थे। भाई आज वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो बच्चों को यूज करने दें। टैब है, ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप्स है, कंप्यूटर्स है, मोबाइल फोन्स है, ठीक है, तो अब वो क्या कर सकते हैं अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए उनको यूज कर सकते हैं, और करते भी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी होती है हमारी। कुछ भी चीजें थोड़ी सी भी तो अपने टीचर के साथ एंगेजमेंट है तो एकदम से जो है वो कह ले कि आप पूछ सकते हैं उनसे। तो ये चीज भी है। तो कहा यह जा रहा है कि अजेंस जो आपकी रिमेन रहनी चाहिए, लेकिन आपका जो फॉर्म है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखा जाए सर्वाइवल ऑफ प्रोग्रेसिव कम्युनिटीज, देखें एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम यहां पर क्या करें, जो अजेंस है, जो अपने कोर प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद जो यहां पर जो कोर वैल्यूज है या फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज नहीं करना, फॉर्म वगैरह आप उनकी चेंज कर सकते हैं। तो बात वही है कि चेंज इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हमारा ऐसे का टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप यही समझ लें कि हमारा ऐसे का टॉपिक ही था। ठीक है, अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव एरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस इन हाइब्रिड पाकिस्तान। अब यहां पर हाइब्रिड सिस्टम है जी, आपका सिविल मिलिट्री जो है, मैं यहां पर जो है वो कह ले के रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, रिलेशन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये तो हमारा कह ले कि जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है तब से ये चीजें हमें देखने को मिल ही रही हैं। ठीक है, लेकिन हम उस जो है यहाँ पर कह लें कि तारीख के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि हम इधर ही रहेंगे। ठीक है, अब बात की जा रही है यहां पर कि जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो वो क्या है यहां पर उनका फेलोर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई वो भी यहां पर कह लें कि थोड़ी सी कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही। ठीक है, अब ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, ये भी तो बात है ना। तो अब यहां पर कहीं पर फेडरल का कसूर है तो कहीं पर प्रोविंसेस का भी है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यहां पर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी आपके सामने। दूसरा लास्ट में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट रहेगा हाइब्रिड रजीम के अंदर, देखा हाइब्रिड सिस्टम जो है ना पाकिस्तान के अंदर, ये हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है 2018 के बाद से। कब से? बेसिकली यहां पर 2018 के बाद से, जब से यहां पर बाजवा साहब आए थे। ठीक है, तब से लेकर, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो हाइब्रिड रजीम जो हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान जो वॉर हुई उसके अंदर जिस तरह से कह लें कि यहां पर सिविल डिप्लोमेसी देखने को मिली, और उसके साथ साथ हमें मिलिट्री डिप्लोमेसी भी देखने को मिली। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। ठीक है, पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एज ए पीस मेकर रोल प्ले भी किया, पाकिस्तान एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले किया, पाकिस्तान एज ए कह लें कि यहां पर कह लें कि मीडिएटर भी रोल प्ले किया। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव जो इमेज होना चाहिए पाकिस्तान का बड़ी देर के बाद जो है यहां पर नसीब हुआ है। ठीक है, ये चीज तो माननी पड़ेगी यहां पर। लेकिन असल इशू क्या आ रहा है, 28th अमेंडमेंट को लेकर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैंने 27th अमेंडमेंट के ऊपर जो है डिस्कशन की थी कि यहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या नजर आती है। उसके बाद यहां पर जो है वो कह ले कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें कोर्ट हमें यहां पर बनते हुए नजर आई।
ठीक है, उसके इख्तियारात बढ़ा दिए गए, जो आपकी यहाँ पर ऑब्सोल्यूट सुप्रीम कोर्ट थी उसके हमें यहाँ पर इख्तियारात कम होते हुए नजर आए। तो ये चीज भी है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए लूमिंग 28th अमेंडमेंट, अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि जो 28th अमेंडमेंट हमारे सर के ऊपर मंडला रही है, बेसिकली इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर बात की जा रही है करंट हाइब्रिड रेजिम इज ऑन द वर्ज ऑफ heavily disfiguring the constitution through a new constitutional amendment। बात की जा रही है यहाँ पर द 28th अमेंडमेंट की, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद डिलेड फेडरल बजट, आपको पता है कि फेडरल बजट जो डिले करने की बात की जा रही है, तो कोशिश है कि यहाँ पर 28th अमेंडमेंट को पहले पास कर लिया जाए। लेकिन देखें ये एक कल के एजम्पशन है, बाकी जैसे ये चीज़ें डेवलप होंगी उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर आपने तो बोला था, ऐसा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। उसके बाद है रोल बैक ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 2010 के अंदर 18th अमेंडमेंट के जरिए दी गई थी। अब इसमें से कुछ इख्तियारात जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेडरल अपने पास वापस ले रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एजुकेशन भी हो सकती है कि भाई एजुकेशन हम डील करेंगे, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो ये हमें नजर आती है यहाँ पर। उसके बाद है हिस्टोरिकल कोऑप्टेशन की बात की जाए, मॉडर्न होलोड आउट पॉलिटिक्स। आज की जो हमें सियासत है वो खोखली होती हुई नजर आती है। कैसे है इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें पास्ट में क्या हुआ था कि यहां पर अगर देखा जाए इरोजन ऑफ ट्रू रेजिस्टेंस, पास्ट में अगर देखा जाए तो अयूब ने यहां पर क्या किया था, बेसिक डेमोक्रेसी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाई थी 1959 के अंदर, है ना। लेकिन फिर भी यहां पर जो है ऑप्शन मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए जियाउल हक साहब ने यहां पर क्या किया, मजलिस शोरा यहां पर इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है। उसका मुशर्रफ साहब ने यहां पर किया काफ लीग वाला, आपके सामने है सारा चक्कर, ठीक है। लेकिन अब बात यहां पर की जा रही है कि दोज इराज स्टिल फीचर रबस्ट सोसिस्टल रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। फिर भी उस वक्त हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती थी, लेकिन आज वो चीज देखने को नहीं मिल रही, ये कहा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। यूनियन से मिलती थी, स्टूडेंट ग्रुप्स आपके होते थे, उसके बाद पीसेंट मोबिलाइजेशन, ठीक है, ये देखने को मिलती थी। लेकिन आज जो है आपको पता है कि यहाँ पर वो चीजें देखने को नहीं मिल रही। तो आप समझ लें यही कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है वो डेमोक्रेसी डीरेल होते हुए नजर आती है। अब यही चीज हमें यहाँ पर जेंजी के देखने को मिली, कॉकरोच पार्टी, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी जो इंडिया के अंदर यहाँ पर अभी डेवलप होते हुए हमें नजर आई, ठीक है। तो ये क्यों आई, बेसिकली यहां पर जो यंग जनरेशन जो है यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट का उनको सामना करना है, पॉपुलेशन यहां पर बढ़ती जा रही है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहां पर, उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहां पर, ठीक है। तो ये चीजें भी सारे इंक्लूड है। उसके बाद होलोड आउट स्टेट की अगर बात की जाती है, इन कंट्रास्ट टूडेज पॉलिटिकल लैंडस्केप इज कंप्लीटली होलोड आउट, ठीक है। करंट पार्लियामेंटेरियंस जो ऑलरेडी यहाँ पर जो 26 और 27th अमेंडमेंट को यहाँ पर पास करके बैठे हुए, ठीक है। तो वो 27th अमेंडमेंट में जो मैंने बात की थी ना, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी कहीं ना कहीं पे देखने को मिलती थी, अब वो लाजमी चेक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 28th अमेंडमेंट का रोला है सारा, इसके ऊपर ही अभी सारी की सारी डिबेट हमें चलते हुए नजर आ रही है, ठीक है। अब ये चीज है। उसके बाद रीजनल पैरालाइसिस की बात की जाए और स्प्रेस्ड डिसेंट की बात करें, देखें यहां पर जो बात की जा रही है, जो यहां पर कह लेके दबाया जा रहा है, ठीक है। अब दबाया क्या जा रहा है कि भाई यहां पर जो बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच की, रेस्ट्रिक्शंस की बात की जाए, हम देखें किसी कह लेके यहां पर किसी को हम यहाँ पर ये नहीं है कि किसी का हर्ट करने के लिए, हमारी एक जनरल डिस्कशन है। मैं पहले भी कहता हूँ कि हमारा जो एजुकेशनल पर्पस होता है बेसिकली एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ। अब यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल आपके सामने है सारी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर टीटीपी आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है, ठीक है। बाकी सेपरेट मूवमेंट्स हैं या जो भी यहाँ पर हमें यहाँ पर कह लें कि ये बलोच यकजहती कमेटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वगैरह हैं, ठीक है। यहाँ पर या अगर ये पीटीआई अगर नाम ले रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद केपीके के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि टीटीपी जो है यहाँ पर खुलेआम जो है जिस तरह अटैक कर रही है पाकिस्तान के अंदर, है ना। बलूचिस्तान आप सामने ही है पूरा, जिस तरह केपीके के अंदर आपके सामने सिचुएशन है, इस्लामाबाद के अंदर भी सामने। तो अब यहाँ पर जो उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर ऑपरेशन गज़बुल इल्हाक भी स्टार्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर राइट देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर मुझे बताएं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है जो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जो उसके साथ डील किया जाता है उसको, ठीक है। ये आप कमेंट के अंदर बताएंगे मुझे। सिंध जीबी है, आज़ाद कश्मीर, आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्शंस का इशू चल रहा है जीबी और आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो यहाँ पर एक अलग से डिबेट हुई पड़ी है स्टार्ट, ठीक है। ये चीज़ भी है। साइलेंसिंग डिसेंट, तो अब ये आपको पता है कि थोड़ा सा
और वे में चला जाएगा, लेकिन ये है कि आपके सामने ये कि थोड़ा सा लैक ऑफ हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने को मिल सकते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द वर्किंग क्लास की अगर बात की जाए या रिस्क वॉलेटिलिटी की अगर बात की जाए, देखें इश्यू पता क्या आ रहा है अभी कि इश्यू ये कि है कि एक तो यहां पर आपके डेमोक्रेटिक जो यहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। थर्ड अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है यहाँ पर कम होते हुए नजर आएगी, हालांकि न्यू प्रोविंसेस की भी बात की जा रही है। अब कहीं ना कहीं पर गेम ये हो सकती है, ठीक है, अब हो सकता है कि ज्यादा प्रोविंसेस बनाने की जो बात की जा रही है तो हो सकता है कि फेडरल जो है अपने पास कंट्रोल लेना चाहता है कि यहाँ पर एजुकेशन से लेकर जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं। लेकिन देखिए हम तो एक एग्जांपल बात कर रहे हैं ना, एजुकेशन हो सकता है या कोई और भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर जो फेडरल अपने पास वापस लेना चाहता है, हो भी सकता है कि ना भी ले, ठीक है, ये चीज़ें भी है। तो अब ये डिबेट अभी भी यहाँ पर बाकी रहेगी। अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे थे द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द वर्किंग क्लास, देखें ओवरव्यू ले लेते हैं, ऑलरेडी हम जो है पीछे डिस्कशन कर चुके हैं इसकी। एंड रीजन ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर बात की जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो है वो नज़र नहीं आती, ठीक है, कहने की हद तक है, वो अलग बात है। रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी आपके सामने, यंग लोग जो है यहाँ पर जो यूथ है पाकिस्तान की 65% है, वो आपके सामने है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें ये इश्यूज वही है, ठीक है। और इस तरह से अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी जो हमें यहाँ पर जो है वो इवॉल्व होते हुए नजर आई यहाँ पर इंडिया के अंदर, जो एक कह लें कि यहाँ पर कह लें कि रिमार्क की वजह, किसके रिमार्क की वजह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है, उसकी वजह से ये जो हमें यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी जो है बनते हुए नजर आई, ठीक है। तो ये चीज़ भी है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए ना, पूरा अगर एनालिसिस किया जाए, इस पूरा क्रक्स यही है कि एक तो आपका यहाँ पर जो 28th अमेंडमेंट लाए जाने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी हो सकता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपकी यहाँ पर जो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर आपके सामने ये हाइब्रिड सिस्टम है, हो सकता है हाइब्रिड सिस्टम को जो है और ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़रोग मिले। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तो मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह सिविल मिलिट्री ने मिलकर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज बनाया पूरी दुनिया के अंदर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद हम ये बेशक आप छोड़ दें, सिर्फ जो हम यहाँ पर 28th अमेंडमेंट के ऊपर जो हमने डिस्कशन की है कि डेमोक्रेसी किस तरह जो है डीरेल होते हुए नजर आ रही है, तो उसके लिए मेन पॉइंट्स जो आपने ऐड करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक गवर्नेंस गैप की बात करते हैं, उसके बाद है इकोलॉजिकल डेफिसिट्स इन साउथ एशिया, ठीक है। अब यहां पर ग्लोबल क्लाइमेट अलार्म्स है, लोकल रेपरकशंस है। देखिए इसका मैं ओवरव्यू देता जाता हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं सारे। अनप्रेसिडेंट वार्निंग की बात की जाए, यहां पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा है कि भाई 2026 और 30 तक जो है आप यही समझ लें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो गर्मी पड़ने वाली है, ठीक है, और टेम्परेचर भी यहाँ पर बढ़ता रहा। एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही है 1.5 सेंटीग्रेड की, तो इससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हॉटेस्ट हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं ये आने वाले साल। आप देख सकते हैं कि अभी बलूचिस्तान और केपीके के अंदर क्या सूरत हाल है। इंटेंसीफाइंग हीट वेव्स की बात की जाए तो ग्लोबल क्राइसिस, अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट हैं जो यहाँ पर कह लें कि यहाँ पर ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ रहे हैं, जिस तरह ग्लेशियर्स यहाँ पर मेल्ट होते हुए नजर आते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोकली एक्सट्रीम जो है रीजनल स्पाइक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एग्जांपल ली जा रही है बेसिकली यहाँ पर 50 सेंटीग्रेड की बात की जा रही है सिंध और बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले कि इमेंस प्रेशर ऑन हेल्थ के ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है, पावर के ऊपर भी और वाटर ग्रिड्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद इंडस बेसन थ्रेट की अगर बात की जाए, राइजिंग टेम्परेचर पोज एग्जिस्टेंशियल रिस्क टू द ग्लेशियर्स, ठीक है। तो आपको पता है कि 2022 वाला तो अभी तक हम भूले नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2025 वाला देख रहे जहां पर इंडिया ने पानी छोड़ा। तो अब कल भी हमने यहां पर क्रायोस्फीयर साइंस की जो बात की थी ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रायोस्फीयर साइंस, तो वो यही यहां पर तवज्जो दिलाई जा रही थी जो यहां पर मुंजमद एसिड्स है, जब जो आपके यहां पर ग्लेशियर्स है, जो परमाफ्रॉस्ट है आपके, ठीक है, जो आपके स्नो पैक्स है, जो जितने भी यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, तो उसके ऊपर जो है गौर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बेसिकली थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कह लें कि यहाँ पर टेम्परेचर का जो हमें असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडस वाटर आपके सामने, इसकी वजह से आपको पता है इकॉनमी, एनर्जी प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं इसके जो है वो कह लें कि इम्पैक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिकली अगर देखा जाए इन एक्शन एंड इकोलॉजिकल डेफिसिट। उसके बाद पेरिफेरल अगर बात की जाए यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग की,
देखिए सबसे बड़ा इशू पता है क्या है यहाँ पर, 2022 के अंदर यहाँ पर जब कह लें कि फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर, तो $30 बिलियन जो है यहाँ पर लॉस हुआ। कितना यहाँ पर? $30 बिलियन। और 2010 वाले में कितना हुआ था? तकरीबन $43 बिलियन नुकसान हुआ था। ये चीज भी है। लेकिन आज भी क्या हुआ कि उसके लिए जो प्रॉपर अडॉप्टेशन होनी चाहिए, वो अडॉप्टिव मेजर्स जो होने चाहिए, वो यहां पर देखने को नहीं मिले। 2025 फिर हमें यहां पर भुगतना पड़ा। ठीक है, तो 5 मेजर फ्लड्स हमें इन पाकिस्तान देखने को मिले। ठीक है, 1994 से उठाकर आप देखें, ठीक है, उससे पहले अगर आप उठाकर देखें तो यहां पर पॉलिसी जो है, यहां पर गैप हमें नजर आता है। ठीक है, अनचेक्ड अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके सामने ही होता है, कराची का, लाहौर का, साथ इंडिया का देख ले तो दिल्ली का, कितना हमें सेकंड, कभी कभी तो फर्स्ट पे आ जाता है, कभी सेकंड पे आ जाता है। एयर पोल्यूशन आपके सामने ही है। ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ आपके सामने ही, उसके ऊपर असरात पड़ते हैं सारे। उसके बाद सिटीज बिकम हाईली वल्नरेबल टू एक्सट्रीम हीट। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हमें कमजोर पड़ते हुए भी नजर आता है। वजह क्या है? यहाँ पर हीट वेव्स की वजह से। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि यहां पर क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। और यहां पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करे कि 2026 से लेकर 30 तक जो है वो कह ले कि हॉटेस्ट जो यहां पर ईयर रहने वाले हैं, तो इसके इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाले। तो यहां पर जो डिमांड की जा रही है, इसीलिए बात करते हैं हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट इनजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, कि पाकिस्तान यहां पर 1% लेस कॉन्ट्रीब्यूटर है। अब यहां पर वही चीज आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर द लिमिट्स ऑफ इंटरनेशनल रेटोरिक जस्टिफाइड बट इनसफिशिएंट आर्गुमेंट। ठीक है, पाकिस्तान कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस देन 1% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस emissions and is globally justified and demanding international climate financing as support। तो यहां पर पाकिस्तान अगर मांगे भी सही, तो भाई आगे COP30 जो मीटिंग हुई है बेलम के अंदर या ब्राजील के अंदर, वहां पर फंड कलेक्शन की बात की गई, लेकिन वो फंड अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। किसने बाइकआउट किया? यूएसए ने बाइकआउट किया। पेरिस एग्रीमेंट से किसने विड्रॉ किया? भाई यूएसए ने। जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज जो यहां पर फंड देने वाले थे, अगर वही यहां पर विड्रॉ करेंगे और वो उसको कह लें कि यहां पर ड्रामा कहेंगे सारा, तो फिर कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान अगर डिमांड करे भी तो किसके आगे जाकर करे? भाई डोमेस्टिकली यहां पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। ठीक है, तो सीरियसनेस अगर देखा जाए, यहां पर जो गैप है वो बेसिकली ग्लोबल अपीज लॉस सिग्निफिकेंट वेट बिकॉज प्लानिंग दे आर नॉट बैक्ड बाय सीरियस एफर्ट एट होम। डोमेस्टिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, असल रीजन यही है। ठीक है, क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट है, फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है आपके सामने है। ठीक है, वीक लोकल इंप्लीमेंटेशन है, लीव द स्टेट डीपली अनप्रिपेयर्ड फॉर इनएविटेबल वेदर एनॉमलाइज अहेड। ठीक है, तो अब आपके सामने कि यहां पर डोमेस्टिकली जितनी देर तक स्ट्रांग नहीं होंगे, तो देखें आपके इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है, तोड़फोड़ का शिकार है। लोग जो पॉलिसी यहां पर बनाई जानी चाहिए वो भी नहीं नजर आ रही। 2022 के हमें सबक सीखना चाहिए था ना, हमारे लिए क्या लेसन थे? 2025 फिर आ गया, फिर हमें वही लेसन देखने को मिले था ना। तो यह हमें सबक हासिल करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि उस पर जो है वो इंप्लीमेंटेशन गैप जो हम हर बार जो है डिस्कस करते हैं, वही चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है मूविंग बियॉन्ड सिंबॉलिक बजट की बात की जाए। अब बार बार देखा जाए, देखें अब बजट आपको पता है कि अभी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 28th अमेंडमेंट की वजह से कहा जा रहा है कि बजट थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, जो कहे हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि भाई जो यहां पर क्लाइमेट चेंज की जो बात की जा रही है, उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है भाईजान, वो आपको एनएफसी अवार्ड के अंदर तो उसका नहीं दिया जाता ना। तो बजट के अंदर जो है यहां पर फिक्स अमाउंट करनी पड़ेगी। हालांकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो फंड है ना, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू, और वो किसके खाते में जाता है? फेडरल अकाउंट के खाते में जाता है, वो प्रोविंसेस को नहीं दिया जाता। और क्लाइमेट कह लें कि यहां पर जो इंपैक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? प्रोविंसेस के ऊपर पड़ रहा है। सिंध देख रहे हैं डूब जाता है, पंजाब देख ले डूब जाता है। तो भाई जो उसका देना चाहिए ना फंड जो मिलते हैं यहां पर, लेकिन वो यहां पर नहीं दिए जाते। तो अब यहां पर कई बात यह की जाए, बजट के अंदर कुछ ना कुछ यहां पर फिक्स करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पर चीजें जो आप नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, उसके बाद डिजास्टर रेडीनेस, उसके बाद वाटर कंजर्वेशन, उसके बाद हीट रेजिलियंस, रेजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फंड का जो होना भी जरूरी है, ये चीजें बेसिकली। तो इसके अंदर हमने पॉलिसी मेजर को भी यहां पर ऐड किया। अब बात करते हैं द लीगलिटी ऑफ इंटर बेसन रिवर डाइवर्जन अंडर द वीना कन्वेंशन। तो ये तो कह लें कि वीना कन्वेंशन के बिल्कुल जो लॉ की जो है वो वायलेशन की जा रही है इंडिया की तरफ से।
अब यहाँ पर जो चनाब की बात की जा रही है ना, चनाब ब्यास जो यहाँ पर हमें लिंक टनल प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सरासर यहाँ पर वायलेशन है। यूएनओ कन्वेंशन की भी वायलेशन है, इंडस वाटर ट्रीटी की भी वायलेशन है और वीना कन्वेंशन की भी वायलेशन है। ठीक है, अब सबसे पहले यूनिलैटरल वाटर डाइवर्जन, यहाँ पर इंडिया का जो एक तरफा ये फैसला था कि भाई हम जो है इसका जो वो रुख नहीं चेंज कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, उसका टनल बना है ताकि जो है पानी जो है वो चनाब से क्या किया जाए, यहाँ पर ब्यास में डाला जाए। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स की तरफ से स्ट्रांगली कंडेम इंडियाज मूव टू इनवाइट्स फॉर द चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट एम्स टू यूनिलैटरली डाइवर्ट एन एस्टिमेटेड 1.9 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है यहाँ पर डाइवर्ट किया जाएगा चनाब टू ब्यास की तरफ। एक चीज तो ये है, एनुअली स्ट्रक्चरल बिल प्लान आपके सामने अप्रूव्ड बाय न्यू दिल्ली, मई के अंदर इसको अप्रूव किया गया और प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टेड कितना है 8.7 किलोमीटर टनल जो है हिमाचल प्रदेश से लेकर रीरूट वाटर फ्रॉम चंद्रा रिवर तक। ठीक है, क्रिटिकल अपर ट्रिब्यूटरी ऑफ द चनाब है। ठीक है, आपको पता ही है, इनटू ब्यास बेसन, तो ब्यास बेसन के अंदर भाई डाला जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, चनाब के अंदर क्या पाना है। अब देखा जाए तो भाई जो आपका चनाब है वो तो वेस्टर्न रिवर का हिस्सा है और जो आपका ब्यास है वो ईस्टर्न का है, तो दोनों क्या है इंडस वाटर ट्रीटी में, तो अब इंडस वाटर ट्रीटी की भी यहाँ पर वायलेशन की जा रही है और ये भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, उल्टा जो टनल बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो यहां पर जो इंटरनेशनल लॉ को भी यहां पर तोड़ा जा रहा है। अब ये कौन कौन से, सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके बाद देखा जाए ब्यास रिवर आपका ईस्टर्न रिवर है। ठीक है, और जो एलोकेट किया गया था, किसको एलोकेट किया गया, इंडिया को। अब ये किसकी वायलेशन है, यहाँ पर द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, उसके बाद है द यूएनओ 1997 कन्वेंशन हुई। ठीक है, ऑन वाटर कोर्सेज। तो अब यहां पर यह देख ले कि जो इंटर बेसन हमें जो देखने को मिल रहा है, यहां पर चनाब के जो टनल बनता हुआ नजर आ रहा है, ये तो सरासर जो है यहां पर वायलेशन है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स आप लाजमी ऐड करेंगे, ये तीनों इंडस वाटर ट्रीटी वाले, वीना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटीज और किस तरह जो है 1997 यूएनओ कन्वेंशन हुई, उसको वायलेशन हमें देखने को मिली। ठीक है, अब बात करते हैं सलाला डैम स्लिट की फ्लशिंग की बात करें, कंट्रोवर्सी। या दोनों ये प्रोजेक्ट्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, पाकिस्तान को इसके बारे में जो है वो नहीं बताया गया, ये यूनिलैटरल एक्शन था यहां पर इंडिया का। ठीक है, एक चीज तो यह है, सबसे पहले अगर देखा जाए, सॉरी, illicit water control capability, Pakistan expressed deep concern over India's accelerated sediment management। सबसे पहले अगर देखा जाए जो यहाँ पर जो वो कल सिल्ट जो यहाँ पर निकाली जा रही है, उसके बारे में पाकिस्तान को नहीं बताया गया, जो सलाला डैम था। ठीक है, ये भी चीज है। अब प्लान्ड सिल्ट फ्लशिंग ऑपरेशंस एट यहाँ पर कितना आ रहा है 690 मेगावाट सलाला हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑन द चनाब रिवर। अब ये कहां पर है, हमारे पास जो सलाला प्रोजेक्ट है बेसिकली चनाब रिवर के ऊपर है, वहां पर सेल्ट जो निकालनी थी पाकिस्तान को नहीं बताया गया कि भाई हम यहां पर सेल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए वायलेशन ऑफ द पास्ट कॉड है, तो आपके सामने इंडिया क्लेम्स द ऑपरेशन, आपको पता ही है कि यहाँ पर 2025 के अंदर जो हमें यहाँ पर देखने को मिला, वॉर देखने को मिले, वहां से पहलगाम अटैक हुआ और वहां से इंडस वाटर ट्रीटी आपकी सस्पेंड होती हुई नजर आई। ठीक है, वाटर कंट्रोल जो है कैपेबिलिटी उसके वायलेट्स द बोथ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी एंड स्पेसिफिक, जो यहाँ पर 1978 के अंदर सलाला एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अब उसकी भी वायलेशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये भाई यहाँ पर जो सिल्ट निकाली जा रही है, तो वो पाकिस्तान को अवेयर करना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पास्ट अकॉर्ड को वायलेट किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर वेपनाइजेशन ऑफ वाटर एंड लैक ऑफ कंसल्टेशन, तो ये अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये दोनों प्रोजेक्ट्स है, जो सलाला डैम वाला और ये जो टनल वाला, तो इस पर जो है वो पाकिस्तान को अवेयर नहीं किया गया। तो ये अब आप आगे पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कशन तो कर ही चुके हैं। कंक्लूजन की अगर बात की जाए, रीजनल सिक्योरिटी रिस्क एंड पाकिस्तान स्टार, देखें इसका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्वेयर पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है यहाँ पर टोटली जो देखने को मिल रहा है इंडस रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये चनाब के, अभी तो यहाँ पर चनाब का टनल बन रहा है, कल ये इंडस का भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान को जो अपनी वॉइस को जो है यहाँ पर रेस करना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वही पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है। तो सेफ गार्डिंग सॉवरेन राइट्स वाइल रिट्रेटिंग कमिटमेंट टू पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है,
Foreign Office declared any threat to its water security unacceptable, assaulting Pakistan's retain all legal and diplomatic options to protect its unrestricted right to the western rivers and calling on the global community to intervene. तो यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी वही हम बात करते हैं कि उनको बोले कहा जाए कि यहाँ पर इंटरवीन करे, ठीक है। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर कौन देखने को मिल सकता है, चाइना और इंडिया की तो ऑलरेडी आपस में नहीं बनती, ऊपर से अगर देखा जाए तो यूएसए, ठीक है, जो अभी कह लें कि यहाँ पर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन हमें जो क्लोज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो ही हमारे पास जो चीज़ें थी यहाँ पर केस स्टडी थे बेसिकली, एक तो हमारा सलाला डैम वाला केस था, दूसरा जो यहाँ पर टनल बनाया जा रहा था, ठीक है, जो हमारे पास चनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो चनाब का पानी है वो यहाँ पर हमें कम होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 1.9 मिलियन एकड़ फीट वाटर, ठीक है, ये भी एनुअली। तो ये आप लाजमी ऐड करेंगे पॉइंट्स, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी का जो आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर ये आप जितनी भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आप ऐड लाजमी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स को जो है आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मीन्स क्या रहेगा, हैविंग द एबिलिटी टू क्योर और हील, ठीक है, शफा देने की जो है वो कह के ताकत रखने को बोला जाता है। हीलिंग या आप यहाँ पर रेमेडियल बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, हार्मफुल या इंजूरियस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, विदेरिंग। विदेरिंग मीन्स क्या रहेगा, काजिंग डिके, जो तबाह होने की वजह बने, ठीक है, या मुरझाने वाले की वजह बने। एंड स्वेयर क्रिटिसिज्म या तनकीद करने वाले को बोला जाता है, ठीक है। विल्टिंग बोल सकते हैं या स्केदिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, नरिशिंग या प्रेजिंग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, कॉम्प्लेसेंसी। बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। सेल्फ सेटिस्फाइड को बोला जाता है या सेल्फ सेटिस्फैक्शन को बोल सकता है। लैक ऑफ कंसर्न, जिसको कोई मतलब नहीं है किसी प्रॉब्लम से, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं या स्मगनेस। ऑपोजिट क्या बनेगा, विजिलेंस या कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, फिफ्डम। बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। एन एरिया कंट्रोल्ड बाय, जागीरदाराना निज़ाम बोल सकते हैं, जहाँ पर जो है वो कंट्रोल होता है उनका, ठीक है, पावरफुल पर्सन और ग्रुप, ठीक है। डोमेन और टेरिटरी। ऑपोजिट क्या बनेगा, डेमोक्रेसी या इक्वालिटी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, रिससिटेटेड। रिससिटेटेड मीन्स क्या रहेगा, रिवाइव्ड फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस या डिक्लाइन। दोबारा जिंदा करने को बोला जाता है, दोबारा बहाल करने को बोला जाता है, रिवाइव्ड और रिस्टोर्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, किल्ड या एक्सटिंग्विश्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बेसिकली हम अपने राइटिंग स्किल के अंदर भी यूज करते हैं, प्रेवलेंस। प्रेवलेंस मीन्स क्या होता है, कॉमन अक्रेंस, ठीक है, और वाइड स्प्रेड एग्जिस्टेंस, ठीक है, हर जगह मौजूद होने को बोला जाता है, ठीक है, या फैलाव को बोला जाता है। अक्रेंस बोल सकते हैं या डोमिनेंस। ऑपोजिट क्या बनेगा, रेयरिटी या स्कार्सिटी आप इसको बोल सकते हैं, कमी को, है ना। कॉन्स्पिक्वस बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, जो वाजे तौर पर नजर आता है, इजीली सीन या नोटिसेबल, ठीक है। ऑब्वियस बोल सकते हैं या नोटिसेबल। ऑपोजिट क्या बनेगा, हिडन या इनकॉन्स्पिक्वस, गैर वाजे, है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इन्फेंसी। बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। अर्ली स्टेज को बोला जाता है या बैगनिंग को शुरुआत में, ठीक है, डेवलपमेंट या बैगनिंग, अर्ली स्टेज। ऑपोजिट क्या बनेगा, मैच्योरिटी या एडल्टहुड। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, बेस्टियन। बहुत इजी वर्ड है, ठीक है, आ स्ट्रॉन्ग होल्ड या डिफेंसिव जो पोजीशन होती है उसको बोला जाता है, किले वगैरह को। फोर्ट्रेस बोल सकते हैं या स्ट्रॉन्ग होल्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, वीकनेस और वल्नरेबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई मीन्स क्या है, टू मेक हॉली या सैक्रेड। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, किसी को पाक बनाना या साफ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सिक्रेट बोल सकते हैं या ब्लेस। ऑपोजिट क्या बनेगा, डेजिक्रेट या प्रोफैन, ठीक है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।